देखो इसका 9.1 का दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक पेड़ है जो एक बिंदु पर टूट जाता है, यानी कि आंधी आने से एक बीच में एक बिंदु सी पर टूट जाता है और वह जमीन को इस तरह से छूता है। यहाँ बिंदु डी पर जमीन को इस तरह से छूता है। ये पेड़ का शिखर ये बिंदु डी बी जो था यहाँ पर आकर डी बन गया। तो जमीन को इस तरह से छू रहा है कि उन्नयन कोण कितना डिग्री बनेगा, तो 30 डिग्री बनेगा। यहाँ पर दिया हुआ बिंदु ए से डी के बीच का दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पेड़ का वास्तविक ऊंचाई। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि ये जो बीसी जो सी पर टूटा, तो ये बी से सी और सी से डी जो ये टूट कर यहाँ से टूटा ऐसा मुड़ गया, जमीन को छू रहा है। तो ये सी बी यानी कि बीसी और ये सी डी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसको लिखेगा, इसमें क्या लिखेंगे शुरू में, माना कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई h बराबर क्या लिखना है, ए बी। ये वास्तविक ऊंचाई क्या है, ए से बी माने बिंदु सी पर टूटा, तो टूटा हुआ सी डी जो भूमि के साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। और एडी कितना दिया हुआ है, एडी 8 मीटर। बस इसको लिख लेना, इतना ही इसमें लिखना है, लैंग्वेज लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं। इसमें आप क्या ले लेंगे, सी ए डी है, इस त्रिभुज में ले लेंगे। तो सबसे पहले ये दिया हुआ मेरे पास, ये एंगल दिया हुआ, अगर एंगल से देखते हैं तो ये सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। और यहाँ पर क्या निकालना, ये दिया हुआ है, वो 8 दिया हुआ, ठीक। तो यहाँ पर इसका भी जरूरत पड़ेगा, पूरा वास्तविक ऊंचाई निकालने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा, जो कि इसके बराबर है। इसको भी निकाल लेंगे, इसका मतलब इसको भी निकालना और इसको भी निकालना, दोनों को निकालना। और यहाँ जितना होगा वही यहाँ होगा, तो ये यहाँ जितना आया 100 और यहाँ जितना आया उसको, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा वास्तविक ऊंचाई आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर इस त्रिभुज में इसको निकालते हैं, ये निकालना, ये दिया हुआ है, इस एंगल से देख रहे थे, ये क्या होगा, लंब। ये क्या होगा, आधार। लंब और आधार किस में आता है, 10 में, इसीलिए 10 ले लिए। कहाँ से, डी से देख रहे थे, एंगल दिया हुआ है, जहाँ एंगल दिया रहेगा उसी एंगल से लेंगे डी, ठीक है। 10D बराबर AC, ये वाला लंब और ये वाला आधार AD ले लिए। AC दिया हुआ नहीं है, AC रहने दिए। AD 8 दिया हुआ था, 8 लिख दिए। 10D का वैल्यू 30 बराबर 10 3 डिग्री, 10 30 का वैल्यू 1/√3, ऊपर में AC रहेगा, बटा में 8 है तो 8 रहेगा। अब यहाँ से इसको इधर भागम इधर आ गया तो गुना 8/√3, ये आ गया समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर से सेकेंड इसमें यहाँ पर लेना है 10 30, इसको निकालना, ये निकल कर आ गया AC, यहाँ पर AC निकल कर आ गया। अब इसको निकालने के लिए ये दिया हुआ, इसको निकालना, यहाँ से देखेंगे तो 90 डिग्री यहाँ पर है, A पर 90 डिग्री है, सामने वाला ये क्या आ जाएगा, कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण निकालना, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालना। ये आधार ही ना हुआ, ये लंब और ये आधार, आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना, यानी कि आधार बटा कर्ण चाहिए, या कर्ण बटे आधार। हम लोग ले लेंगे आधार बटे कर्ण। बताओ किसमें आता है आधार बटे कर्ण, सिंपल। कोस 30 डिग्री लेंगे, तो यहाँ पर कोस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार एक चैप्टर में ही था, तो आधार ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा। आधार कितना ले लिए, AD, ये AD ले लिया, और कर्ण CD, AD बटा CD। कोस 30 का वैल्यू √3/2, AD का 8, यहाँ AD दिया हुआ है 8 लिख दिए, CD नहीं दिया हुआ है, CD लिख दिए, ठीक। अब यहाँ से देखो CD इधर भागम इधर है तो गुना में, यहाँ से CD का वैल्यू निकालना है, तो बाकी जो CD साथ में गुना में उधर जाएगा तो भागम, 2 इधर भागम उधर जाएगा तो गुना में यहाँ, और √3 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में। अब यहाँ 8 दूनी कितना हो गया, 16। अब यहाँ से पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकालेंगे, AB बराबर क्या करना होगा, ये AC और ये BC दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो AC आ गया है और BC भी आ गया, BC आ गया है, मतलब कि जो CD आया यही किसी के बराबर है, BC के बराबर है। अब यहाँ दोनों को जोड़ देना है, तो 8/√3, यहाँ समीकरण फर्स्ट से AC आया था, 8/√3 लिख दिए। और यहाँ से ये जो है AC 8/√3, और ये CD यानी कि BC 16/√3 जोड़ दे रहे हैं। √3 बटा में LCM √3, ऊपर का सिंपल क्या जाएगा, जुड़ जाएगा, 16 कितना जाएगा, 24। अब 24 को अगर तोड़ते हैं, यहाँ पर √3 है, तो √3 से काटने के लिए 3 का मल्टीपल यानी कि गुणज में तोड़ना, तो 8 या 24, 8 गुना 3, √3 और 3 को काटेंगे तो ये 3 कितना बार में कटेगा, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3
तो यहाँ से 3 की जगह पर √3 गुना √3 लिखा हुआ रहेगा। नीचे में √3 एक ठो और ऊपर में एगो √3 एक √3 एक √3 कट गया, बच गया 8 और यहाँ से एगो √3 बच गया। तो यही पेड़ का वास्तविक ऊंचाई हो गया, जो आंधी आने से ये क्या हो गया था, टूट गया था।